गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +2 अकाउंटेंसी 9 क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए थे। फर्स्ट चैप्टर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज की क्लास में करवाते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2009। हमें क्वेश्चन में कुछ आइटम दिए हुए होंगे, उनसे हमें निकालना 31 मार्च 2009 के दिन जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है एक क्लब हैज़ 200 मेंबर, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹1000 की। क्लब में टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर है वो है 200 और प्रत्येक कितना सब्सक्रिप्शन देता है ₹1000, यानी कि 200 गुणा में 1000। टोटल हमारे पास सब्सक्रिप्शन 2009 में आना चाहिए 2 लाख रुपए, और अब 2 लाख से जितना कम आया होगा वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। उसके आगे देखिए द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड ए सम ऑफ ₹2,05,000 रिसीव्ड बाय एज ए सब्सक्रिप्शन। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाता है पूरी साल के दौरान हमें मिले कितने, 2,05,000 रुपये रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, यानी पिछली साल 30,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2009। करंट ईयर में हमें रिसीव्ड इन एडवांस हुआ 40,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2008, और पिछली साल हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला 14,000 रुपये। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, एक टेबल बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान हमें मिला कितना, 2,05,000 रुपये। इसमें लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2008, पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस हम जोड़ते हैं वो इसमें जोड़ देंगे 14,000। 2,05,000 में 14,000 जोड़े, हमारे पास आ जाएंगे 2,19,000। उसके बाद है लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2009। करंट ईयर में जो रिसीव्ड इन एडवांस होता है वो लेस किया जाता है, वो हम इसमें से लेस कर देंगे। 2,19,000 में से 40,000 घटा देंगे। उसके बाद लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2008, पिछली साल का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो हम लेस करते हैं, वो भी हम लेस कर देंगे 30,000। यहाँ 30,000 घटाने के बाद आ जाएगा 1,49,000। देखिए 1,49,000 हमें पूरी साल के दौरान ये आया है आंसर। एक चीज़ बच गई। अब 4 चीज़ें होती हैं, पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस और चालू साल का रिसीव्ड इन एडवांस, पिछली साल का आउटस्टैंडिंग और चालू साल का आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ हम लिख देंगे टोटल सब्सक्रिप्शन टू बी सोड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 200 मेंबर हैं और 1,000 सब्सक्रिप्शन देता है। हमें कितने मिलने चाहिए थे पूरी साल में, 2 लाख। मिले कितने, 1,49,000। इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, वो आ जाएगा नीचे 51,000। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2009, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2009 को आउटस्टैंडिंग था वो आएगा 51,000। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आंसर था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पेपर में पीछे के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 बाई हैदराबाद आर्ट क्लब वर एज अंडर 2005-06। क्या हमें सब्सक्रिप्शन मिला 5,000, यानी 2005-06 के आउटस्टैंडिंग में से हमें मिले हैं 5,000। 2006-07 का मिला है 1,08,000 और 2007-08 का मिला है 3,000, यानी कि रिसीव्ड इन एडवांस हैं वो हैं 3,000। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ये कर लें कि हमें करंट ईयर दिया गया है 2006-07, हमें ये रुपए लेने हैं 1,08,000। ये जो 2005-06 का पिछले साल का लिखा मिलेगा, ये है कि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में से हमें जो रुपए मिले करंट ईयर में ये, और ये होता है रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए 4 चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी होती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर और रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर। लेकिन इन दोनों की ट्रीटमेंट अगर हम तब करेंगे तब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,16,000 लिखे। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल 1,08,000 लिखेंगे तो हमने इन दोनों को लिखा ही नहीं, तो इनकी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी। नीचे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन द नंबर ऑफ मेंबर 240, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस 500। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें रफली तो हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन फीस आती है 2,40,000 गुणा में 500, और 2,40,000 गुणा में 500 यानी कि हमारे पास आती है 1,20,000 रुपये हमारे पास बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन
1 अप्रैल 2006 पिछली साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, सॉरी 1 अप्रैल 2006 को आउटस्टैंडिंग था 9,000 रुपये, जिसमें से मिले कितने 5,000। अगर 16,000 1,16,000 लिखेंगे तो ये 5,000 घटाने हैं, अगर 1,08,000 लिखेंगे तो इन्हें नहीं घटाने, तो हम 1,08,000 ही लिखेंगे। देखिए, शो द अमाउंट सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 एंड इन द बैलेंस शीट ऑफ एज एट दैट डेट। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। इस साइड लिख दिया डेबिट, इस साइड लिख दिया क्रेडिट, और उसके बाद देखिए ये लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2015-16 हम कितना मिला 1,08,000, ऊपर लिखा गया था 1,08,000। उसके बाद ऐड पिछली साल का आउटस्टैंडिंग, मैंने कहा था हमने लिखा नहीं तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का नहीं करेंगे, पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस नहीं दिया गया है, सिर्फ ये निकालेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2006-07 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए करंट ईयर में हमें मिले कितने 1,08,000। टोटल बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन मिलने कितने चाहिए थे 240 की 500 से गुणा करेंगे 1,20,000। 1,20,000 में से घटा देंगे कितने आउटस्टैंडिंग रह गए 12,000, वो यहाँ हम लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2006-07 12,000 लिख देंगे। इस प्रकार हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन आएगा 1,20,000। इसमें इससे महत्वपूर्ण था बैलेंस शीट, तब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2007 यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। उसमें देखिए लाइबिलिटी साइड तो लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस हमें कितने मिले थे 3,000। इस साइड लिखेंगे एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2005-06 का 4,000। आप कहेंगे 2005-06 का सर दिया नहीं गया है, 2005-06 का देखिए यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग लिखा गया था 9,000 2006 का, जिसमें से 5,000 हमें इस साल में मिल लिए, तो 9,000 में से 5,000 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4,000 लिख दे। और चालू वर्ष 2006-07 का आउटस्टैंडिंग कहाँ है, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकाला था 12,000 रुपये, 12,000 यहाँ टोटल रुपये आ जाएंगे 16,000। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th अकाउंटेंसी में क्वेश्चन नंबर 12 हम करवाते हैं आज। ये है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्लीट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड सो एज हाउ दे वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ये दिखाना है कि दी गई इन्फॉर्मेशन से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और एक कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे है, उसके बेस पे हमें ये बताना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी लिखी जाएगी और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिसमें केवल रिसिप्ट साइड लिखा है सब्सक्रिप्शन 2005-06 7,000, 2006-07 60,000, 2007-08 का है 5,000 और टोटल इसका लिखा है 72,000। उसके बाद लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31 2006 10,000 रुपये। 2006 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 10,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31 2007 25,000। 2007 को टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 25,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2006 और पिछली साल 2006 का रिसीव्ड इन एडवांस है 4,000 रुपये। देखिए इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी, दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2007 और पिछले इस साल का आउटस्टैंडिंग। जब ऐसा क्वेश्चन तो मैं उसमें सबसे पहले आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था और इसमें भी बताता हूँ कि अगर हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये 72,000 लिखते हैं, ये वाले 72,000 टोटल, तो उसमें से ये 7,000 पिछली साल के और 5,000 अगली साल के, यानी कि ये 7,000 रुपये वो हैं जो पिछली साल आउटस्टैंडिंग थे 10,000, उनमें से आपको 7,000 मिल गए पिछली साल के। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग हम घटाते हैं, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग हम घटाते हैं, तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे तो 10,000 लेकिन मिले कितने 7,000, तो हमें 7,000 घटाने होंगे इस क्वेश्चन में।
ये 2007-8 लिखा, ये 2007 में रिसीव्ड इन एडवांस है, 2007 का रिसीव्ड इन एडवांस है, ये दोनों चीज़, ये 7,000 और ये 6,000। पिछली साल का आउटस्टैंडिंग घटता है और करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस भी घटता है। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 72,000 रुपये लिखेंगे तो ये दोनों हमें घटाने पड़ेंगे, 7,000 भी घटाएंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2006 और ये भी लिखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2007 और दोनों घटाएंगे। अगर हम ये 60,000 लिखते हैं तो ध्यान रहे ना तो हम पिछली साल का आउटस्टैंडिंग घटाएंगे ना ही करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस घटाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 72,000 लिखते हैं तो ये दोनों घटाए जाएंगे, 60,000 लिखेंगे तो नहीं घटा, वही बात है 72,000 लिखेंगे तो ये 12,000 घटा देंगे, 60,000 आंसर आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा तो कुछ लिखना ही नहीं है। उसके बाद था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 2006 का आउटस्टैंडिंग है 10,000, हमें मिला कितना उसमें से 7,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31 2007 25,000। मार्च 2007 को टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 25,000। अभी यहाँ देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन लिखा है, यहाँ ध्यान देने की बात है, पिछली साल के आउटस्टैंडिंग थे 10,000, हमें मिले 7,000, पीछे के कितने बच गए 3,000 और इस दिन टोटल शामिल है कितने 3,000, तो इसमें 3,000 पहले के शामिल है, 25,000 में जो 10,000 थे 7,000 मिले तो हमें कितने नहीं मिले 3,000 इसमें इंक्लूड है, तो इसमें से 3,000 घटा देंगे तो वो करंट ईयर 2007 के आ जाएंगे कितने 22,000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन मार्च 31 2006 और पिछली साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था 4,000। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2007। एक्सपेंडिचर यार इनकम ये इसका परफॉर्मा बना दिया, यहाँ लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2000 सॉरी यहाँ 6-7 लिखना था, मैंने गलती से 9-10 लिख दिया, 2006-7 में हमें मिला है कितना 60,000, मैंने वही बीच वाला लिखे ना घटाने पड़ेगा ना। यहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2007। 31 मार्च 2007 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 22,000। ये देखिए 25,000 लिखा था जिसमें मैंने बताया 3,000 पहले का था, कितना 22,000। यहाँ 22,000 हम लेस कर दें सॉरी ऐड कर देंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लिख देंगे 82,000। उसके बाद लेस सॉरी ये लेस नहीं ये भी ऐड होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 31 मार्च 2006। पिछली साल का रिसीव्ड इन एडवांस ऐड होता है और करंट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस घटता है, वो हमने जोड़ा नहीं, घटेगा नहीं, ऐड कर दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 इसमें जोड़ दिया तो ये टोटल आ जाएगा 86,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे जाएंगे सब्सक्रिप्शन के। उसके बाद थी बैलेंस शीट बनानी, ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है लाइबिलिटीज़ सॉरी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2007 लाइबिलिटी साइड और असेस्ट साइड। लाइबिलिटी साइड हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2007 का कितना था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है कितने रुपए 5,000 लिख दी। अब देखिए ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2005-06 मतलब पिछली साल का कितना है 10,000 आउटस्टैंडिंग हमें मिले थे, 7,000 मिल गए, उसमें कितने बचे 3,000 और 2006-07 का आउटस्टैंडिंग है 22,000, टोटल यहाँ लिख देंगे 25,000। ये क्वेश्चन था।